रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, घर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। इस समय हम जनपद उधम सिंह नगर के तोताबेड़िया गांव में हैं और हमारे साथ किसान है श्यामो देवी, माता जी श्यामो देवी। और आपके वहां इस समय 5वीं अवस्था का रेशम कीट पालन चल रहा है, जो कि रेशम कीट इस समय 5वीं अवस्था में है और हम देख रहे हैं 5वीं अवस्था में कीड़ा किस प्रकार से दिख रहा है। 5वीं अवस्था में आप देख रहे हैं कि कीड़ा क्या साइज ले चुका है। अभी उसको फीडिंग दे रखी है, पत्तियां दे रखी हैं और इस समय 5वीं अवस्था में उसे क्या छोटी मोटी सावधानियां जो हमें यहाँ पर नजर आई, वो आप सभी लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रोमिल जी साथ में जुड़े हुए हैं। मैं रोमिल जी से अनुरोध करूंगा कि रोमिल जी कुछ ऐसी तकनीकी बातें जो हमें यहाँ पे नजर आई, जो हम श्यामो देवी जी माता जी को हम बता रहे हैं, वही हमारे अन्य किसानों को भी पता चले, प्लीज। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर तोताबेड़िया गांव में हैं और अभी ये जो विश्व कीट पालन चल रहा है, इनका चौथा मोड आउट होने के पश्चात ये तीसरा दिन है आज। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कीड़े का आकार काफ़ी बढ़ गया है। किसान ने मेहनत भी करी है, पर थोड़ी सी जो उनको और सावधानी रखने की ज़रूरत है वो ये देखने की ज़रूरत है कि जो इन्होंने पत्ती डाली है वो पूरी पत्ती डाल दी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये पूरी पत्ती डाल दी है। अब इससे हो क्या रहा है कि ये कीड़ा, क्योंकि साइज इसका बड़ा हो गया है और ये कीड़ा पत्ती को खाने के लिए उसका किनारा ढूंढता है, तो इसके कारण कभी कभी ये बहुत सारे कीड़े इस पत्ती के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये पत्ती दब जाएगी और कीड़ों को खाने के लिए किनारा नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, कीड़ों को भोजन उचित मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो हमने इनको बताया है कि इतनी बड़ी पत्ती नहीं डालनी है। अगर काट बिल्कुल महीन भी नहीं काट रहे हैं तो पत्ती के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े इस तरह से काटते हुए वो साइज में इन कीड़ों को देंगे, जिससे कि कीड़ों को खाने के लिए सुविधा महसूस हो। जैसे हम देख सकते हैं कि वैसे इन्होंने कुछ पत्तियों को तोड़ के दे रखा है और कुछ पूरी हैं। तो रोमिल जी, मैं समझता हूँ आप ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे बाकी पत्तियों को इन्होंने 2 या 3 या 4 हिस्सों में तोड़ के दिया है, तो ये कम से कम 2 हिस्सों में तो पत्ती को तोड़ दें। जी हाँ। जो पूरी पत्तियां हैं उसे कीड़ा नहीं खा पाएगा, वो कीड़े के नीचे दब जाएंगी और वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी। और एक चीज और जो यहाँ देखने को मिल रही है कि इन्होंने जो पत्तियां डाली हैं उसमें कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो कि ऊपर की पत्तियां हैं, यानी कि नम पत्तियां हैं। और चूंकि हम सबको पता है कि जिस समय लास्ट में कीड़ा बड़ा आकार ले लेता है उस समय उसको शुष्क और सख्त पत्तियां दी जाती हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इस तरह से नम पत्तियां देने से कीड़े में बीमारी आने की संभावना होती है। तो किसान भाई ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर की पत्तियां हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो उन पत्तियों को नहीं देना है। नीचे की जो सख्त और मजबूत पत्ती है, जो एक तरह से काले रंग की हो जाती, गहरे काले मतलब गहरा हरा रंग हो जाता है, वो पत्तियां उनको देनी है। वो भी 2 या 3 टुकड़ों में काट करके देनी है, जिससे कि कीड़ों को इस समय उचित भोजन मिल सके। तो ये कहेंगे कि जैसे जैसे कीड़े की अवस्था के अनुसार उसको पत्तियां दी जाती हैं कि पहले जब छोटा होता है तो ऊपर की ऐसी पत्तियां जो मुलायम होती हैं वो दी जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो उस हिसाब से उसको, जैसे कि हम देखें कि मनुष्यों में जब बच्चा होता है तो उसको किस प्रकार से हम मुलायम खाना या फिर लिक्विड खाना या फिर दूध ही दिया करते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अन्न खाने लग जाता है, अनाज खाने लग जाता है और उसके और भी पार्ट्स, माउथ पार्ट्स वगैरह जब डेवलप हो जाते हैं, दांत निकल आते हैं, तो वो मजबूत खाने को खा सकता है। उसी प्रकार से कीड़ों में भी है कि अब, और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ होता है, वो भी उस प्रकार से विकसित नहीं होता है। लेकिन अब जिस प्रकार से विकसित हो गया, उसे वो मुलायम पत्तियां दी जाएंगी, तो रोमिल जी का कहना है कि वो उससे बीमारी का कारण बनेंगी और आपका सारा रेशम का नुकसान हो जाएगा। तो इस समय उसको नीचे की बड़ी पत्तियां दें, वही उसके अनुकूल है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और यहाँ पे देखने वाली हैं कि जैसे यहाँ पर इन्होंने जो पत्तियाँ दी हैं, उसमें पत्तियों के साथ साथ ये जो इसकी हरी टहनियाँ जैसी भी दिखाई दे रही हैं, ये भी इसमें आ रही हैं। ये क्या होती हैं, ये बहुत देर तक सूखती नहीं हैं, ये ऐसी नम बनी रहती हैं। और इस समय कीड़े के लिए नमी, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जो आर्द्रता होती है वो भी कम होती है। तो इस समय इस ट्रे में इस तरह की नम डंठल पड़े रहने से भी इस ट्रे में आर्द्रता ज़्यादा होती है, जो कि कहीं ना कहीं कीड़ों को नुकसान करती है। और अनावश्यक रूप से इस ट्रे में एक तरीके से जो गंदगी या बची हुई चीज़ें डंठल पड़े रहते हैं, उससे बेड मोटा मोटा होता जाता है। और चूंकि अभी जो कीड़ा है ये जब अपनी गंदगी करता है तो उसका साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस एक तरह से इस ट्रे में
बहुत ज़्यादा एक तरह से लेफ्ट ओवर चीज़ें बच जाएंगी, जो कि बार बार सफाई करने के लिए इनको दिक्कतें होंगी। तो इस तरह का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सूखी पत्ती, बड़ी पत्ती वो देनी है, तो इस तरह की डंठलों को देने से बचना चाहिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी जैसे दिखाई दे रही हैं कि इस समय इस ट्रे में थोड़ा सा कीड़ों का फैलाव करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान भाई तो जान रहे हैं कि जब और बड़ा हो जाएगा या जब पकने लगेगा तो थोड़ा सा हम फैलाव करते चले जाएंगे आगे, लेकिन इस समय अगर उसको उचित समय पर कीड़े को रेशम बनाने के लिए हमें माहौल देना है, तो इस समय थोड़ा सा इस ट्रे में कीड़े को फैलाव देने की जरूरत है, जिससे कि उचित रूप से इस ट्रे में कीड़ा रहे और जो भी पत्ती दी जाए वो सब कीड़े समान रूप से खा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। साथ ही इसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ कीड़े, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि इसमें एक आध कीड़े जो कुछ ऐसे दिखेंगे जो शायद बीमारी से ग्रस्त हो रहे होंगे, किसी भी कारण से हो सकते हैं, तो उनको इस समय ससमय ही इस ट्रेस में, जिसमें कि स्वस्थ कीड़े बहुत अधिक मात्रा में हैं, उनसे उन बीमारी वाले कीड़ों को हटाने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि होगा क्या कि वो जितने समय तक इन स्वस्थ कीड़ों के साथ रहेंगे, तो अपनी लार से या जो वो गंदगी करेंगे उसमें भी बीमारी के कीटाणु होते हैं, तो उनसे भी वो स्वस्थ कीड़े प्रभावित होंगे और वो उस स्वस्थ कीड़े को भी खराब करने की संभावना रहती है। तो ऐसे कीड़ों को इसमें हटा लेने की जरूरत है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं जो कि दिखने में ही लग रहा है कि इनकी चाल और वो जिस तरह से चल रहे हैं, वो ये बीमारी ग्रस्त वाला कीड़ा है। इसको उठा के ऐसे नहीं फेंकना है, कहीं भी नहीं फेंक देना है, कहीं पर ये चूने को ढेर लगा के, जिसमें इस तरह के कुछ और कीड़े भी छांटे हैं, उन कीड़ों को छांट के उस चूने के ढेर में रख देना है। और इसी तरीके से, और हाथ से नहीं करना, जैसे कि अब अभी दिखाया कि एक ये लकड़ी का ये बना रखा है, इसकी सहायता से कीड़ों को धीरे से पकड़ के इस तरह से उठा के इस तरह के चूने के ढेर में रख देंगे। और जब काफी कीड़े इसमें इकट्ठा हो जाएंगे, फिर इस ढेर को जहां पर वो कीट पालन कर रहे हैं वहां से दूर कहीं पर ले जाके या तो जला देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। मतलब उसको उस कीट पालन गृह के आसपास नहीं रखना है, और हाथ से तो कतई नहीं छूना है, क्योंकि उसके बाद फिर तब ये दोबारा कीड़ों को पत्ती खिलाएंगे तो फिर वो गंदगी के माध्यम से उस नए जो नए कीड़े हैं उनमें भी बीमारी आ सकती है। तो हम चिमटी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं रोमिल जी, मैं समझता हूँ कि अगर हाथ से आप कीड़ों को पकड़ रहे होंगे तो उसका जो संक्रमण है वो संक्रमण अन्य कीड़ों तक भी फैल जाएगा, जबकि चिमटी से करेंगे तो केवल आप उसी कीड़े को डिस्टर्ब कर रहे होंगे और वो संक्रमण के कम चांसेस रहेंगे कि अन्य कीड़ों तक फैले। जी हाँ, क्योंकि ये कीड़ा पूर्ण रूप से हम पे निर्भर करता है। हम जितनी सावधानी रखेंगे, हम जितनी साफ सफाई रखेंगे और जितनी साफ सफाई से हम कीड़ों को पालेंगे, उसी हिसाब से कीड़े का विकास भी होगा। तो हमको कीड़े की सफल जीवन चक्र के लिए अपने आप को साफ सफा रखनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कीड़ों को पालते समय हम हर तरह का ध्यान रखें कि हम भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कीड़ा जब हमारी पांचवी अवस्था में पहुंच गया है रोमिल जी, तो एक बार बार हम वो लाल दवा का नाम सुनते हैं कि लाल दवा का कोई उपयोग या प्रयोग होना चाहिए, वो किस प्रकार से जी, इस समय हम कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि सारे किसान बंधु जानते हैं कि जो लाल दवाई यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेशम कीट औषधि होती है, उसका उपयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब कीड़ा मोल्ड से बाहर आता है, जब उसकी नई खाल होती है जिसमें कि बीमारी पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ये सलाह दी जाती है कि प्रत्येक बार जब भी वो मोल्ड से बाहर आ रहा है, तो उसको पत्ती खिलाने से पूर्व उसके ऊपर उस लाल दवा का छिड़काव किया जाए, यानी कि रेशम कीट औषधि का छिड़काव किया जाए, और उसके बाद आधे घंटे बाद उसको पत्ती दी जाए। लेकिन जब ये चौथा मोल्ट आउट हो जाता है और उसके बाद हम दवाई देके उसकी पत्ती खोलते हैं, उसके चौथे दिन या तीसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे या चौथे दिन एक बार सावधानी के लिए उस कीड़ों पर उस दवा का उपयोग फिर से करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई इस तरह की बीमारी की संभावना बाद की स्थिति में भी है या यानी कि बाद की अवस्था में है, तो वो कम हो जाए। तो ये किसान भाई को जरूर सलाह दी जाती है कि चौथे मोल्ड के चौथे दिन या तीसरे दिन एक बार उस रेशम कीट औषधि का जरूर इसमें बुरकाव किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो बुरकाव जो करना है वो ऐसे समय पे किया जाए जब सफाई की जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए, पहले मोल्ड आउट होने के बाद भी पत्ती देने से आधा घंटा पहले हम देते हैं, जिससे कि वो पूरी दवा एक तरीके से कीड़े की खाल के ऊपर पड़े। तो जब कीड़े अगर ट्रे में पत्ती होगी तो उस समय तो कतई नहीं करना है, जिस समय हम सफाई करके उसके नीचे की गंदगी भी हटा देते हैं, तब कीड़े की खाल के ऊपर उसका बुरकाव करना है। ऐसा करना उचित रहेगा। हमारे साथ श्यामो देवी जी माता जी जुड़ी हुई हैं। मैं माता जी से अनुरोध करूंगा कि आप कैसे अब इसको करेंगी। हमने इतनी सारी बातें आपको समझाई, आप बताइए। ऐसे ही करेंगे। 7 टाइम सफाई के हो गए, पत्ती डरे हम्म। और रोज की सफाई हो गए हम्म। और तो 4 टाइम पत्ती करो। आप अच्छा उत्पादन लें, हमारी ये बहुत प्रयास है। अब कोशिश तो कर रहे हैं।
क्योंकि आप अच्छा उत्पादन लेंगे तो आप हमारे किसान हैं, और आप अच्छा उत्पादन लेंगे तो आपकी आय जो, जब आप इसको मार्केट में बेचने के लिए, ककून जब उत्पादन हो जाएगा उसे बेचने के लिए आएंगे तो आप एक अच्छा आमदनी उसमें से लेंगे। और ये विभाग का और सरकार का बहुत पुरजोर प्रयास है कि हमारा किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके। तो ये हम कोशिश तो पूरी करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितनी बातें तकनीकी आपको बताई गई हैं यहाँ पर, उसको आप अनुसरण करें ताकि आप अच्छा उत्पादन कर सकें। तो इन्हीं आशा के साथ और अपने किसान भाइयों से, सभी से अच्छे पैदावार की आशा के साथ मैं फिर से ऊर्जा स्वरूप इसको कहना चाहूंगा, रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, घर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान।